नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे SECI की वैकेंसी निकली हुई है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे SECI की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। तो इसके जब कैरियर सेक्शन में आप यहाँ से आएंगे तो कैरियर सेक्शन में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस दिया है। इस PDF को मैंने डाउनलोड कर लिया है और ये नोटिफिकेशन नंबर है और यहाँ से पोर्टेबल लिंक अप्लाई करने का यहाँ से ओपन हो चुका है। तो अभी ये मेंटेनेंस में चल रहा है। लिंक ओपन करने पे अभी देखिए, मैं लिंक ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट करेंटली अंडर मेंटेनेंस, तो कम बैक सून, तो मतलब थोड़ा मेंटेनेंस में चल रहा है। अभी अप्लाई करना फॉर्म का चालू हो चुका है लेकिन अभी अप्लाई नहीं हो पा रहा। तो मैंने नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो हमने यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि पहली पोस्ट है जो आपकी, वो है आपकी एडिशनल जनरल मैनेजर सोलर में एक पोस्ट है। यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए इंक्लूडिंग सोलर रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम 60% मार्क्स के साथ। कैंडिडेट हैविंग 19 ईयर ऑफ अ पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशन और रेपुटेड इन वन और मोर एरियाज अंडर पावर सेक्टर सोलर पावर प्रोजेक्ट बोथ ऑफ ग्रिड एंड और ग्रिड एप्लीकेशन विंड पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो आपका इससे एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 48 ईयर है। फिर उसके बाद एडिशनल जनरल मैनेजर की यहाँ पोस्ट है, तो इसके लिए भी देख सकते हैं MBA चाहिए आपका HR वगैरह की पोस्ट से और 19 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद चलते हैं आगे। डिप्टी जनरल मैनेजर में इसमें देखिए कंप्यूटर साइंस से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए डिग्री। ठीक है, उसके बाद 13 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। मैनेजर सोलर में इसमें देखिए डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से। उसके बाद 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। फिर उसके बाद देखिए पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें देखिए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2 ईयर PG DBM विथ स्पेशलाइजेशन इन HR। कैंडिडेट शुड हैविंग 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। एज लिमिट 28 ईयर है। सीनियर अकाउंट ऑफिसर की CA और CMA 2 ईयर MBA स्पेशलाइजेशन हो, एक साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। उसके बाद सीनियर इंजीनियर की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस हो, 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद एज लिमिट 28 साल है। उसके बाद सीनियर इंजीनियर पावर सिस्टम में देखिए इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद देखिए सेक्रेटरियल ऑफिसर के लिए देखिए इसमें भी कैंडिडेट शुड बी एसोसिएट मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ASCS। कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% ऑफ मार्क इक्विवेलेंट CGPA इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ ICSI। कैंडिडेट शुड हैव 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। एज लिमिट 28 ईयर है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए CA होना चाहिए आपके पास, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरवाइजर की बात करें ग्रेजुएट होना चाहिए, 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट में होना चाहिए और इंडस्ट्रियल रिलेशन में, इसमें भी 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरवाइजर जो सिविल की पोस्ट है इसके लिए हम बात करते हैं यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं 4 पोस्टें दी गई हैं। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरी बात इसमें क्या है कि अगर डिप्लोमा के बाद आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसको एज ए एक्सपीरियंस काउंट किया गया है यहाँ पे। उसी तरह देखिए सुपरवाइजर जो इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट है इसकी हम बात कर लें, 7 पोस्टें दी गई हैं यहाँ पे। 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसका कैंडिडेट शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जिसमें कि आपका अगर अप्रेंटिसशिप है 1 साल का तो वो भी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा एज ए। और एज लिमिट आपकी 28 ईयर दी गई है। यानी मैं इस वैकेंसी के बारे में स्पेशली बात करने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ। तो इसमें सिविल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए पर्सनल असिस्टेंट में देखिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन कोई भी किया हो। नॉलेज इन कंप्यूटर एसेंशियल शैल बी प्रोफिशिएंट एंड 1 ईयर रिलेवेंट क्वालिफिकेशन इन लाइन एक्सपीरियंस ऑफ इंडिपेंडेंटली मैनेजिंग सेक्रेटरियल एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें 2 पोस्टें आपको दी गई हैं। उसके बाद देखिए आगे पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो मैं यहाँ पे बात कर लूँ सुपरवाइजर जो है पोस्ट, इसके बारे में बाकी पोस्टें आप देख सकते हैं। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की है और सिविल की। तो इलेक्ट्रिकल में देखिए अनरिजर्व में देखिए 5 सीटें हैं। उसके बाद SC की 1 सीट है। उसके बाद OBC नॉन क्रीमी लेयर की 1 सीट है। इस तरीके से टोटल 7 सीटें यहाँ पे कैटेगराइज हैं। सिविल वाले में UR की 3 सीटें हैं और OBC की 1 सीट है। इस तरीके से टोटल 4 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। रिलैक्सेशन आपको एज के हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से दिया जाएगा। OBC है तो 3 साल का, SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एंड PWD कैंडिडेट्स को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी आपकी जो रहने वाली है 1000 रुपये रहेगी। जो पोस्ट थी
1 से लेकर 9 तक, और 600 रुपये की रहने वाली एप्लीकेशन फ़ीस जो सीरियल नंबर 10 से 14 तक है। ठीक है, तो ये 600 रुपये का और 1000 रुपये का आपका आवेदन शुल्क रहने वाला है। चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। पहली बात, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट स्कोर। ठीक है, तो E2 एंड E1 लेवल के लिए होगा ऐसा। बाकी सारे पेपर के लिए आपका मेरिट पे एक ही पेपर होगा आपका। जैसे जो सिविल से जो सुपरवाइज़र की पोस्ट थी और इलेक्ट्रिकल से जो सुपरवाइज़र की पोस्ट थी, उसके लिए केवल आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा और आपकी मेरिट के आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी जो अपर लेवल की पोस्टें हैं उसमें आपका E2 एंड E1 यानी एक पहले एग्ज़ाम होगा और फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियरली पॉइंट मेंशन कर दिया है, द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 विल बी कंसीडर्ड एज ए वर्क एक्सपीरियंस ओनली फॉर द सुपरवाइजरी पोस्ट। केवल सुपरवाइजरी पोस्ट में ऐसा एप्लीकेबल है। एंड शेल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशन। एग्जीक्यूटिव पोजीशन में जैसे 19 साल का एक्सपीरियंस था तो उसमें आपका अप्रेंटिसशिप वगैरह एलिजिबल नहीं है उसमें अप्लाई करने के लिए। ओनली जो सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा इन सिविल वाली जो पोस्टें हैं उसमें खाली आप अलाउ हैं, एक्सपीरियंस काउंट होगा आपका अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप फ़ोटो का विशेष ध्यान रखेंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो होगा आपका 20 से 50 KB। उसके बाद SC ST डोमिसाइल वगैरह SC ST और OBC कैटेगरी का जो होगा आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना 100 से 300 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। फ़ोटो सिग्नेचर 20 से 50 KB। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया ताकि आपको जब फॉर्म में अपलोड करें, फॉर्म फिल करते समय, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और साइज़ में आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, और इसके बारे में डेट जो दी गई है फॉर एवर पोस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर्म दिया है कि 30 तारीख से आपका ओपन हो गया है और 29/10/2022 इसकी लास्ट डेट दी गई है। अभी तो टेक्निकल इशू पे चल रहा है पोर्टल पे, तो हो सकता है डेट एक्सटेंड भी कर सकती है, लेकिन आप इससे पहले लगातार पोर्टल को चेक करते रहें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।